अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तारिक अहमद और आप देख रहे हैं मी एंड माय मॉम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक प्रोग्राम जो कि पहले से ही मौजूद है। 2017 में लॉन्च किया गया था एज अ पायलट प्रोग्राम, बट वो बहुत ज़्यादा मकबूल पाया तो उसको परमानेंट प्रोग्राम कर दिया गया। उस प्रोग्राम का नाम है AIP, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो कि मिसगाइड की जा रही हैं यूट्यूब के ऊपर, उन सब से मैं बात करना चाहूँगा। क्या ये CLB 0 से इसकी कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ ऑफ फंड नहीं चाहिए, जो कि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर जिसकी वीडियो मुझे मिली, नो प्रूफ ऑफ फंड, CLB आइल्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, जॉब ऑफ़र की भी ज़रूरत नहीं है आपको। मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जस्ट एप्लीकेशन डालने और काम हो गया ना। तो आज उसकी सच्चाई देखते हैं कि प्रोग्राम कैसा है। बट मैं आपको एक बार बताऊँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो आप लोग जो जो इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। चांसेस बहुत वास्ट हैं इसमें एक्सेप्शन के। आपको इजीली मिलेगा कॉज अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम जो है वो अटलांटिक प्रोविंस का है और वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जा रहा है। पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो है ना वीडियोस को आपको इस तरह पेश किया जाए, नो आइल्स, नो प्रूफ ऑफ फंड है और आप जा सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं इसके, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ वो पॉइंट्स। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बहुत सारे लोग बेल आइकॉन को नहीं दबाते, तो प्लीज़ बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप जब उसको ऑल करते हैं दबा के तो आपको सारी अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती है। तो वो ज़रूरी है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिखना शुरू हो गई होगी। ये मैंने इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट खोली। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट से बात करना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि अगर मैं आपसे ऑफिशियल वेबसाइट से बात नहीं करूँगा तो मेरी बात की ऑथेंटिसिटी भी नहीं होगी। और यही मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिले, इंक्लूडिंग मी, फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम एनी सोर्स, आप उसको जाके गवर्नमेंट से वेरीफाई करें। गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव इदारे से वेरीफाई ज़रूर करें, साइट से वेरीफाई करें कि वो बंदा बात सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। क्योंकि उसने वो जो ऐड बनाना होता है क्लिक बेट ना, कि क्लिक हो जाए, व्यूज़ हो जाए, उसने ये सोच के बनाना होता है। और आपकी टाइम की बड़ी वैल्यू है और ख़ास तौर पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। चलें देखते हैं। ये अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अब मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। एम्प्लॉयर्स इन अटलांटिक कनाडा, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो लोग देखना चाहें वो बिल्कुल इसको पूरा सी थ्रू कर सकते हैं, उसका फ़ायदा रहेगा जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो। इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंड स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स, हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना, कि इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन सी नहीं है। हाउ यू कैन टेक पार्ट इन द प्रोग्राम, आप इसको खोल लें। हु कैन अप्लाई, ये मैंने पहले खोल लिया है, ठीक है। गेट द जॉब ऑफर, ठीक है, आप इसको खोल लें। ये वो लिंक्स हैं जो कि आप खोल लें। गेट डॉक्यूमेंट रेडी, गेट परमिट, मतलब अगर आप शुरू के 3 खोल लेते हैं सो यू विल बी रेडी टू नो व्हाट्स गोइंग इनसाइड। सो सबसे पहले तो हम चलते हैं हु कैन, हाउ यू कैन टेक द पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। पहली बात, ये अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम जिसे बोलते हैं AIP इज अ पाथ ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी फॉर स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हु वांट टू वर्क एंड लिव इन कनाडा फॉर अटलांटिक 4 प्रोविंस। सो इसमें कौन कौन से 4 प्रोविंस हैं? पहली तो भाई न्यू फंडलैंड है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है और नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक। मैं आपको एक बात और बताऊं, नोवा स्कोशिया इस वक्त जो अटलांटिक सूबेज है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नोवा स्कोशिया में ग्रोथ हो रही है, 4% से बढ़ रहा है इसकी ग्रोथ। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप किसी और प्रोविंस को देखते हैं तो उसकी वो नहीं है। अच्छा, इसकी फ़ीस कितनी है? इसकी फ़ीस 1336 कैनेडियन डॉलर है, ठीक है ना। 6 मंथ इसमें लगता है टाइम। ये बहुत ज़रूरी बात है, आपको कोई वीडियो में नहीं बता रहा होगा कि भाई 6 महीने लग रहा है, वो सब बता रहे होंगे नहीं है, फलाना नहीं, ढिमाका नहीं है। बात ये कि इतनी फ़ीस लगनी है और ये इस पर कोई आपसे कोई ज़्यादा पैसे नहीं लेगा। आपको खुद जो है ना इसको भरना है, कोई सा कोई मुश्किल नहीं है। बोले तो मैं वो भी गो थ्रू कर दूँगा आपको। हु कैन अप्लाई, तो ये रिक्वायरमेंट है इसकी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो इसके लिए एलिजिबल होगा वो उसके बाद हैव क्वालिटी वर्क एक्सपीरियंस अनलेस यू आर इंटरनेशनल ग्रेजुएट और रिकग्नाइज पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट इन अटलांटिक कनाडा। आप इनसे रिकग्नाइज होने चाहिए। मीट द एक्सीड एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, मीट और एक्सीड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट,
ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी कि भाई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट भी चाहिए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी चाहिए, तो वो जो बोल रहे हैं ना CLB आइल्स नहीं चाहिए, वो बात गलत है, ठीक है। इनफ मनी ना, अब ये भी बोलते हैं लोग, लिखा हुआ होगा आपको प्रूफ ऑफ नो प्रूफ ऑफ फंड, सो प्रूफ ऑफ फंड भी आपको चाहिए। लास्ट 5 year वर्क एक्सपीरियंस, इन द लास्ट 5 year यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1560 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए आपकी, है ना। या फिर आपके पास एडिशनल उसका कोई रिसोर्स हो जो कि वो 1560 हो, या आपके पास जो है ना 30 घंटे पर वीक के हिसाब से जॉब मौजूद हो, ठीक है ना, ये आपने किया हो ना 1 साल कम से कम कंटिन्यूसली एक पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। फुल टाइम होनी चाहिए, ओनली पेड, कोई भी अनपेड नहीं मानेंगे, ये तो बात ऐसी बताए, अनपेड इंटर्नशिप डज नॉट काउंट, आपको नहीं माना जाएगा, तो वो सारी होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मानी जाएगी, तो बहुत सारे लोग जो मुझ जैसे IT वाले बंदे हैं जो कि वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो खुद जो है ना ही समझ सकते हैं कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी पत्ता कट गया, यानी कट गया पत्ता। खैर, Tier 0, 1 और 2, 3, 4, ठीक है ना। टेक्निकल जॉब स्किल ट्रेड रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 year ऑफ कॉलेज एक्सेप्टेंस एंड ऑक्यूपेशन, ये बात भी नहीं बोली जा रही बहुत सारे वीडियो के अंदर कि भाई अगर आपको टेक्निकल उसमें जा रहे हैं ऑक्यूपेशन में, तो आपको कॉलेज की सनद चाहिए होगी, अप्रेंटिसशिप चाहिए, ऑक्यूपेशन चाहिए होगी, ताकि आप बता सकेंगे भाई हाँ भाई हमने इतना किया हुआ है। और यही ऐसे जो है बाकी टेक्निकल जितनी भी टेक्निकल ट्रेड्स हैं उन सब के अंदर यही एक चीज़ है। अब आ जाते हैं जो कि जिस पे बात बहुत ज़्यादा की जा रही है, मिक्स एंड मैनिपुलेट किया जा रहा है कि भाई जब जॉब रिक्वायर आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जी जनाब, वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है तब अगर आप इंटरनेशनल ग्रेजुएट हैं। यू डोंट नीड टू मीट वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इफ़ यू आर इंटरनेशनल ग्रेजुएट हैज़ अ डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ट्रेड, apprenticeship certificate that took at least 2 years of study। एटलीस्ट आसान अल्फाज में ये कि 2 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है भाई ना, और वो भी रिकग्नाइज्ड पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट होगा जो कि अटलांटिक से, जो कि न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू फाउंडलैंड से आपका ये रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट्स हैं, और इनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप ये मैंने इसलिए खोल भी दिया, आप इसको देख रहे होंगे। आर्केड यूनिवर्सिटी, अटलांटिक यूनिवर्सिटी, डेल हाउस यूनिवर्सिटी, मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड, इसके बारे में मैंने सबसे ज़्यादा बात की। नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज, ये भी बहुत बेहतरीन है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट आपके बने हुए हैं। अगर आप इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आपकी कहानी तो वैसी हो गई कि भाई अब आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। वाज फुल टाइम स्टूडेंट और इंटायर टाइम यू आर स्टडिंग, सही है। तो ये बात तो क्लियर हो गया। आप कोई भी प्रोग्राम लेंगे फुल टाइम का तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। लिव्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस एटलीस्ट 16 months ड्यूरिंग द लास्ट 2 year बिफोर यू ग्रेजुएट। अपने ग्रेजुएशन से पहले आप एटलीस्ट 16 month इन प्रोविंस में रह रहे हो। भाई 2 साल का है तो मेरे ख्याल से 12-12 24 होते हैं, तो आपको 8 महीने मिलते हैं काम के अलावा। अगर आप 8 महीने इस प्रोविंस में, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, तो आपको ये देंगे, ठीक है ना। हैड अ वीज़ा और परमिट, नीड टू वर्क, स्टडी और गेट ट्रेनिंग वाइल यू आर इन कैनेडा। आपके पास वीज़ा होना चाहिए। ये वाली बात है कि ज़ाहिर होते वीज़ा लगेगा तो आप जाएंगे, बट ये ऐसा नहीं है कि जो लोग पहुँचे हुए हैं या किसी और तरीके से पहुँच गए उनके लिए। तो हम पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, इन सब के लिए तो ये वाली जो लाइन है ये किसी काम की नहीं है। खैर, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, इफ़ यू हैव अ जॉब ऑफर NOC 201 और Tier 0 और 1 कैटेगरी, यू मस्ट have 1 year Canadian post secondary credential और higher equivalency from outside Canada। so यहाँ पे आपसे ये बोल भी रहे हैं कि भाई अगर आपके कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट में है तो आपको इतनी इक्वलेंसी चाहिए ही चाहिए। मैं सीधा नीचे आ जाता हूँ क्योंकि अगर आपने वहाँ पर है तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, कोई भी जॉब जो कि Tier 0, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, उसकी जो CLB आपको चाहिए वो 5 चाहिए, मतलब IELTS आपको चाहिए ही चाहिए। और जो कि Tier 4 में आती है उसके लिए आपको CLB 4 चलेगा, ठीक है ना। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सेटलमेंट फ़ंड,
ठीक है ना। यहाँ पे सेटलमेंट है, यू नीड टू हैव इनफ मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड फैमिली व्हेन यू गेट योर कनाडा। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये बोल तो रहे हैं कि भाई पैसे चाहिए, और बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। पर आपको दूसरे यूट्यूबर्स जो बोल रहे हैं कि भाई नो प्रूफ ऑफ फंड, वो बात भी सही है। अब ये कैसे सही होती है, मैंने आपको जैसे बताया ना कि वर्क एक्सपीरियंस के भी कंडीशन मैच करती है अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप वहाँ पर हैं तो आपको प्रूफ ऑफ फंड नहीं चाहिए, बिकॉज आप पहले ही मौजूद हैं ना। तो पहले ही मौजूद वाले को और बाहर से आने वाले को अलग अलग कंडीशंस के अंदर देखा जा रहा है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि AIP जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, काफ़ी लीनियंसी है इसके अंदर, जो मैंने आपको बड़ा खुल के बताया है, इंक्लूडिंग टाइम से लेके इसकी एंड फंड तक। इसकी खुद की फ़ीस भी मैंने आपको बता दी है। तो आप लोग, सबसे अच्छा ये है कि आप इसकी वेबसाइट खोलें, canadianimmigration.com खोलें, canada.ca खोलें और इसका पूरा गो थ्रू करें। अगर कुछ रह जाता है तो आप बिल्कुल मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मिलूँगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ व्हाट्सएप का जो नहीं चैनल का लिंक देना है अपना, मैंने व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया है जिस पे मैं इस तरह की वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो उस लिंक से आप हमें व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूँगा और टिकटॉक पे मिलूँगा। तीसरी बात ये कि हम लोग एक बना रहे हैं सॉफ्टवेयर जो कि बाकायदा कम्युनिकेशन के लिए काम आएगा। जो भी बंदा मुझसे कम्युनिकेट करना चाहता है कॉल पे, मैसेज के थ्रू, वो मुझसे कम्युनिकेट कर सकता है। इंशाल्लाह कुछ दिन में वो ऐप लॉन्च कर दी जाएगी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए। तो एंड्रॉयड यूज़र्स तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो मोस्ट लाइकली बिल्कुल व्हाट्सएप जैसा होगा, बस जस्ट उसको इसलिए बनाया जा रहा है कि थोड़ी सी प्राइवेसी मिल जाए, ये आलम है। रिगार्डिंग, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी किस्म की नई वीडियो के लिए और मेरी रिसर्च के लिए भी, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ, उस पर बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग की दुआओं की और मोहब्बत की मुझे ख़ास ज़रूरत है। खुदा हाफिज़।